सन 2010 दिल्ली का एक आम सा इलाका जिसका नाम था मायापुरी। रोज की तरह लोग अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे। लोहा खरीदा भी जा रहा था और बेचा भी जा रहा था, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसा खतरा छुपा हुआ है जो ना तो नज़र आता है और ना ही उसकी कोई बू है, मगर वो खतरा जान ले सकता है। भागो भागो भागो। पुरी में मौजूद एक कबाड़ की दुकान जिसके ऊपर एक अजीब किस्म की मशीनरी लाई गई। दिखने में तो ये आम सा लोहा था, लेकिन हकीकत के अंदर इसे कोबाल्ट 60 कहा जाता है। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और यहाँ पे आपको एक भी आदमी अंदर जाता नहीं दिखा। पुलिस ने पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि यहाँ पे इस इलाके में कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कोई बिल्कुल पूरी तरीके से ये इलाका सील कर दिया गया है। पूरे इलाके की पहचान बदल गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ऊपर से सितम ये कि दुश्मन भी ऐसा जो किसी को दिखाई न दे। ये आला दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक तहकीकी इदारे के इस्तेमाल में था, मगर लापरवाही के बायस इसे कबाड़ के ऊपर बेचा गया। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमारे को कहीं और शिफ्ट कर जाए। और क्या कोबाल्ट 60 ये एक ऐसा मादा है जो तांबे की तरह दिखता है, लेकिन असल के अंदर ये एक रेडियो एक्टिव मादा होता है। कबाड़ के मालिक और मजदूरों ने जब इस आले को तोड़ा, वो खुद एक खामोश कातिल को अपनी जान सौंप रहे थे। कुछ दिनों के बाद मजदूरों को अजीब अलामात महसूस होने लगी, जैसे कि शदीद कमज़ोरी, जिल्द का जलना, बालों का झड़ना वगैरह वगैरह। और ये सारी अलामात सिर्फ और सिर्फ उस कोबाल्ट 60 की वजह से थी। शुरू में किसी ने संजीदगी से इसे नहीं लिया, मगर जब हालात बिगड़ने लगे तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों को भी पहले समझ नहीं आई, लेकिन बाद में असल हकीकत सामने आई। बाहर से हनी का माल आता है, बाहर के मुल्क से, तो उसको उन्होंने काटा है। अब उसको पीस को उन्होंने रख दिया है वहाँ पर अपनी शॉप पे कि उसको उसके सारे बाल झड़ गए और दीपक नाम है उस लड़के का, और उसकी सारी स्किन झड़ रही है। असल के अंदर यह सब कुछ किया गया था उस कोबाल्ट 60 का। उसी की वजह से यह तमाम मजदूर और कबाड़ वाला अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। फौरन से बेशतर AERB को इत्तला दी गई। जैसे ही इसे इत्तला मिली गई तो कई इलाकों से पुलिस और माहिरीन को इस इलाके के अंदर लाया गया और तहकीक और डिटेल से शुरू की गई। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। राइट चलिए जी, इसको दीजिए रखो। इधर से भागो भागो भागो। कई हफ्तों और कई महीनों की मेहनत के बाद कुछ हैरत अंगेज चीजें सामने आई, और इसी के साथ कई नुकसान पहले से ही हो चुके थे। इस हादसे के अंदर एक नौजवान जो कि कबाड़ वाला खुद था, राजेंद्र कुमार, मारा गया और कई लोग इस हादसे की लपेट में आकर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। वो तो गैस के बारे में सबकी डर है जी। बाहर के पार्टी भी नहीं आ रही है, यहाँ काम धंधा भी ऐसे ठप पड़ा हुआ है। काम धंधा कोई डर से आ ही नहीं रहा है। वर्कर भी भाग रहे हैं बाहर घर। डर तो सबकी है, डर से सब भाग रहे हैं। लेकिन इस वक्त के अंदर माहिरीन खुद कंफ्यूज थे कि ये कोबाल्ट 60 आया कहाँ से और इसके ऊपर इकदामात क्या उठाने चाहिए। काफ़ी सारी तहकीक के बाद कई कोबाल्ट 60 की पेंसिल्स दरामद हुई, और ये कुछ ही लोगों की नाअहली की वजह से कई दिनों तक इस इलाके के लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई ज़हायर इसके ऊपर खर्च हुए, क्योंकि इसी की वजह से कई इलाकों को खाली करना पड़ा और कई इलाकों में से पुलिस और माहिरीन को इस इलाके के अंदर लाया गया ताकि जल्द अज जल्द इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को मुल्क के अंदर से निकाला जाए और लोगों को महफूज किया जाए। और वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ से जल्द अज जल्द निकाला गया, और अब वो इलाका सेफ है और लोग हंसी खुशी वहाँ पर रह रहे हैं। इसी के चलते आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जल्द आएंगे एक और वीडियो के साथ।